नमस्कार। हमारी आज की वीडियो का विषय है कृदंत प्रत्यय। मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका KRM डीएवी कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन डीएवी डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। कृदंत प्रत्यय +2 आर्ट्स पंजाब शिक्षा बोर्ड मोहाली के पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तक संस्कृत सौरभम के अनुसार हम यहाँ पर सबसे पहले कृदंत प्रत्यय के अभिप्राय को समझेंगे, फिर तुमन, तव्यत, अनियर, यत और ल्युट कृदंत प्रत्ययों का संस्कृत अनुवाद में प्रयोग विधि भी देखेंगे। तत्पश्चात हम पाठ्यक्रम में निर्धारित धातुओं के साथ कृदंत प्रत्ययों का प्रयोग करेंगे एवं अभ्यास माला को भी करेंगे। इसको करने से पहले हम आपको एक विशेष सूचना देने जा रहे हैं कि पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड मोहाली के +1 एवं +2 के विद्यार्थियों के लिए और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के BA के सभी सेमेस्टर की कक्षाओं के छात्रों हेतु संस्कृत पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियोज सलील कुमार राजपूत नाम के YouTube चैनल पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इनका पूर्ण रूप से प्रयोग कीजिए। अब हम सबसे पहले आते हैं कृदंत प्रत्यय का क्या अभिप्राय होता है। कृत प्रत्यय अर्थात कृदंत प्रत्यय वे हैं जो धातुओं में लगाए जाते हैं, अर्थात इनसे बने शब्दों को कृदंत शब्द कहते हैं। अर्थात धातु के बाद में लगने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय अथवा कृदंत प्रत्यय कहते हैं। एक बार और देखेंगे। कृत प्रत्यय वे हैं जो धातुओं में लगाए जाते हैं तथा इनसे बने शब्दों को कृदंत शब्द कहते हैं। अर्थात धातु के बाद में लगने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय अथवा कृदंत प्रत्यय कहते हैं। यथा तुमन, तव्यत, अनियर, यट, ल्युट प्रत्यय आदि। अब ये देखिए, भू में तुमन लगाते हैं तो भवितुम, भू में तव्यत भवितव्य, भू में अनियर भवनीय, भू में यत भव्य, भू में लयुट भवनम। तो ये हमने अभिप्राय समझा है। अब हम इसके बारे में अलग अलग बातें करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे तुमन प्रत्यय से क्या अभिप्राय होता है। किसी धातु में तुमन प्रत्यय लगाने पर धातु में तुम लग जाता है और यह पुल्लिंग, नपुंसकलिंग एवं स्त्रीलिंग में एक समान ही होता है। यथा, अब जैसे कोई भी धातु है, अब पठ में हमने तुमन लगा दिया तो ये बनेगा पठितुम। अब इसका पुल्लिंग में भी यही बनता है, नपुंसकलिंग में भी यही होता है और स्त्रीलिंग में भी यही होता है। एक और डेफिनेशन देखेंगे। किसी धातु में तुमन प्रत्यय लगाने पर धातु में तुम लग जाता है और यह पुल्लिंग, नपुंसकलिंग एवं स्त्रीलिंग में एक समान ही होता है। जैसे पठ में तुमन पठितुम। इसमें हमें ये ध्यान देने वाली बातें हैं कि किसी वाक्य में के लिए के अर्थ में तुमन प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे वह पढ़ने के लिए स्कूल जाता है, वह पढ़ने के लिए स्कूल जाता है तो बनेगा स पठितुम विद्यालयम गच्छति। अब जैसे ना यहाँ पर हम वैसे अनुवाद में हम चौथी विभक्ति भी लगा देते हैं ना, पठनाय भी लिख देते हैं, लेकिन हम यहाँ पर तुमन प्रत्यय का प्रयोग भी कर सकते हैं, स पठितुम विद्यालयम गच्छति। फिर और इसका प्रयोग होता है कि यदि किसी वाक्य में दो या दो से अधिक क्रियाएं हों तो अंतिम क्रिया को छोड़कर सभी क्रियाओं में तुमन प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे मैं पढ़ना, लिखना और खेलना चाहता हूं। अब इस वाक्य में पढ़ना, लिखना, खेलना और चाहना ये 4 क्रियाएं हैं, तो हमें इसे लास्ट क्रिया को छोड़कर बाकी सभी जगह पर हमने तुमन प्रत्यय का प्रयोग कर देना है। यानी कि पठितुम, लेखितुम और क्रीडितुम। अहम पठितुम, लेखितुम, क्रीडितुम इच्छामि। तो ये हमारा बना तुमन प्रत्यय। तत्पश्चात अब हम आते हैं तव्यत प्रत्यय। किसी धातु में तव्यत प्रत्यय लगाने पर धातु में तव्य पुल्लिंग के रूप में लग जाता है और पुल्लिंग, नपुंसकलिंग एवं स्त्रीलिंग के सभी नियम चलते हैं। प्रत्येक शब्दों की रूपावली तीनों लिंगों में देव, लता और फल के समान होती है। यानी कि यदि हम पुल्लिंग बनाएंगे तो देव के समान, यदि स्त्रीलिंग लता के समान और नपुंसकलिंग फल के समान हम इसका रूप चला सकते हैं। अब जैसे पठ का तव्यत पठितव्य, यदि नपुंसकलिंग पठितव्यम, स्त्रीलिंग पठितव्य।
तो ऐसे ये करना है। अब इसमें जो ध्यान देने वाली बात है कि किसी वाक्य में योग्य के अर्थ में तवित प्रत्यय का प्रयोग होता है, यानी संस्कृत वाक्य कोई बनाने जा रहे हैं जहां पर हमने योग्य के अर्थ में हमें वहां पर तवित प्रत्यय का प्रयोग करना है। अब जैसे सेंटेंस है, यह ग्रंथ पढ़ने योग्य है। अब ईशय ग्रंथ है, पठितव्य अस्ति। अब ग्रंथ को की पुल्लिंग है इसलिए पठितव्य हमने लगा देना है। श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने योग्य है, श्रीमद् भगवद गीता पठितव्या अस्ति। अब स्त्रीलिंग था गीता तो हमने पठितव्य लगा दिया। कठोपनिषद पढ़ने योग्य है। अब ये देखिए जो उपनिषद ग्रंथ है वे नपुंसकलिंग माने जाते हैं, तो ये कठोपनिषद पठितव्यम अस्ति, तो हमें ऐसे ये करना होता है। तो इस प्रकार हमने जो है तवित प्रत्यय को हमने किया है, यानी कि हमें तवियत लगाना होता है और जो है योग्य के अर्थ में हमने तवियत का प्रयोग करना होता है। तत्पश्चात अब हम आते हैं अनियर प्रत्यय। किसी धातु में अनियर प्रत्यय लगाने पर धातु में अनिय पुल्लिंग के रूप में लग जाता है और पुल्लिंग नपुंसक लिंग एवं स्त्रीलिंग के सभी नियम चलते हैं। प्रत्यय युक्त शब्दों की रूपावली तीनों लिंगों में देव, लता और फल के समान होती है, कि यदि तो हमने पुल्लिंग बनाना है तो देव के समान, यदि स्त्रीलिंग लता के समान चलेगा और नपुंसकलिंग फल के समान। अब ये देखिए फल, अब जो हमने पठ में अनिय लगाया ये बना पठनीय, नपुंसकलिंग पठनियम और स्त्रीलिंग पठनीय। तत्पश्चात यहाँ पर ध्यान देने वाली बातें हैं कि किसी वाक्य में योग्य के अर्थ में अनियर प्रत्यय का प्रयोग होता है। इससे पहले हमने तवित प्रत्यय का भी हमने किया था, वे भी यहाँ पर भी हमने योग्य के अर्थ में उसका प्रयोग किया था। अब यह सेंटेंस जो है, यह ग्रंथ पढ़ने योग्य है, ईशा ग्रंथ पठनीय अस्ति। श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने योग्य है, श्रीमद् भगवद गीता पठनीय अस्ति। कठोपनिषद पढ़ने योग्य है, कठोपनिषद पठनीयम अस्ति। यहाँ पर ये देखिए ग्रंथ क्योंकि पुल्लिंग है इसलिए पठनीय, ऐसे गीता स्त्रीलिंग है ये पठनीय। अब कठोपनिषद क्योंकि नपुंसकलिंग है इसलिए पठनीयम अस्ति है। अब है आगे यत् प्रत्यय किसको कहते हैं। किसी धातु में यत् प्रत्यय लगाने पर धातु में यह पुल्लिंग के रूप में लग जाता है और पुल्लिंग नपुंसकलिंग एवं स्त्रीलिंग के सभी नियम चलते हैं। यत् प्रत्यय लगने पर धातु में अधोलिखित अंतर होते हैं। जैसे ये देखिए आ को ई होकर ए हो जाता है, जैसे दा का देयम, गा का गेयम, पा का पेयम और सा का स्थेयम। ऐसे ये मतलब जिस धातु का ये देखो दाल लगा, धातु में आ की मात्रा लगी है तो देयम, ऐसे ये देखो ना गा का गेयम, पा का पेयम, स्था का स्थेयम। अब जिन धातु में ई और ये बड़ी ई है तो उसका ये ए बन जाता है। अब जैसे ची का चेयम, जी का जेयम, नी का नेयम। ऐसे ही जिन धातुओं के अंत में छोटा ऊ या बड़ा ऊ है, ऊ और ऊ को गुण होकर अब हो जाता है। अब जैसे श्रु का श्रव्यम, हु का हव्यम, सु का सभ्यम, यानी इस प्रकार हमें ये बनाना होता है। एक और देखेंगे, किसी धातु में यत् प्रत्यय लगाने पर धातु में यह पुल्लिंग के रूप में लग जाता है और पुल्लिंग नपुंसकलिंग एवं स्त्रीलिंग के सभी नियम चलते हैं और यत् प्रत्यय लगने में धातु में अधोलिखित अंतर होते हैं। जिन धातुओं के अंत में आ है तो ए, जैसे दा का देयम, गा का गेयम, पा का पेयम, स्था का स्थेयम। और ऐसे जिन धातुओं के अंत में छोटी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा है, उसको ए बन जाता है, जैसे ची का चेयम, जी का जेयम, नी का नेयम। और जिन धातुओं के अंत में ऊ और बड़ा ऊ है उसको गुण होकर अब हो जाता है, या श्रु का शब्दम, हु को हव्यम और सु का सभ्यम। इन प्रत्यय युक्त शब्दों की रूपावली भी तीनों लिंगों में देव, लता और फल के समान ही होती है। अब जैसे पाठ्य प्लस यत्, अब पुल्लिंग में पाठ्य बनेगा, नपुंसकलिंग में पाठ्यम तथा स्त्रीलिंग में पाठ्या बनेगा। तत्पश्चात इसमें ध्यान देने वाली बातें हैं कि यत् प्रत्यय कर्म वाच्य और भाव वाच्य में ये लगता है, मतलब जो सेंटेंस हम कर्म वाच्य में बनाते हैं और या भाव वाच्य में वहीं हम इसका प्रयोग करते हैं। कर्म वाच्य में कर्म के तुल्य लिंग, विभक्ति और वचन का प्रयोग होता है। योग्य और चाहिए के अर्थ में यत् प्रत्यय लगता है। अब जैसे सेंटेंस है,
मुझे या हमें जल पीना चाहिए। मैं अस्माभि जलम पेयम। अब यहाँ है ना पेयम, ये हमने इस जल के हिसाब से यहाँ पर ये लगाया है। मुझे या हमें जल पीना चाहिए, यहाँ पर तीसरी विभक्ति है, जल में दूसरी विभक्ति है, ऐसे ही यहाँ पर भी दूसरी विभक्ति का एक वचन ये लग गया है। दान देना चाहिए, दानम देयम। दान देना चाहिए, दानम देयम। फलों को चुनना चाहिए, फलानी चेयानी। अब देखो ना, इसमें ये कर्मवाचक सेंटेंस है, यहाँ पर बहुवचन था फलानी, ऐसे ये चेयानी। मुझे ठहरना चाहिए, मया स्थेयम। यहाँ पर ये देखो ना, मया स्थेयम, जहां पर मतलब जो कर्म नहीं होता ना, तो वहां पर हम एक वचन लगा देते हैं, लेकिन वो बनता वो आपको पता ही है, ये नपुंसकलिंगी मतलब एक वचन ही बनेगा। जैसे ये मया स्थेयम, ऐसे हमने किया था दान देयम। ये जो था, ये वाला पहला जो सेंटेंस था, ये कर्मवाच्य का था, और ये दूसरा उसके बाद में ये देखो हमने क्या था, एक होते हैं कर्मवाच्य, एक होते हैं भाववाच्य। ये कर्मवाच्य का सेंटेंस है, ये भाववाच्य का है, ये कर्मवाच्य का है, और ये भाववाच्य का। मतलब इन दोनों में फर्क क्या होता है कि जो कर्मवाच्य है उसमें कर्म होता है, भाववाच्य में कर्म नहीं होता, इतना ये फर्क होता है। तो इसमें मत भाववाच्य में सिंपल ही होता है कि हमें एक वचन ही लगा देना होता है। ये देखो ना, हमने एक वचन ये लगा दिया। तो हमने एक और देख लेते हैं कि यत प्रत्यय कर्मवाच्य और भाववाच्य में होता है। कर्मवाच्य में कर्म के तुल्य लिंग, विभक्ति और वचन का प्रयोग होता है। योग्य चाहिए के अर्थ में यत प्रत्यय लगता है, यथा मुझे या हमें जल पीना चाहिए, मया और हमें है तो अस्माभि जलम पेयम। दान देना चाहिए, दानम देयम। फलों को चुनना चाहिए, फलानी चेयानी। मुझे ठहरना चाहिए, मया स्थेयम। तत्पश्चात प्रत्यय है ल्युट प्रत्यय। किसी धातु में ल्युट प्रत्यय लगाने पर धातु में अन लग जाता है, और ल्युट प्रत्यय युक्त शब्द नपुंसक लिंग होते, जैसे पठ प्लस ल्युट पठनम। हम पर ये देखे ना, पठ पर ल्युट पठनम, यानी ये शब्द जो है वो नपुंसक लिंग बन जाता है शब्द। ये जो है इसमें ध्यान देने वाली बात है कि भाववाचक शब्द बनाने के लिए ल्युट प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे पठ से कैसे बनते ये, पठ से पठनम, गम से गमनम, लिख से लेखनम। मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, मह्यम पठनम रोचते। मुझे विद्यालय जाना अच्छा लगता है, मह्यम विद्यालयम गमनम रोचते। लेख लिखना भी एक कला है, लेख लेखनम अपि एक कला अस्ति। तो ऐसे ये हमें ये बनाना होता है ल्युट प्रत्यय। इसमें मतलब अन, किसी धातु के में ल्युट प्रत्यय लगाने में धातु में अन लगता है, और ल्युट प्रत्यय युक्त शब्द नपुंसक लिंग होते हैं, पठ प्लस ल्युट पठनम। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि ये भाववाचक शब्द बनाने के लिए ल्युट प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे पठ से पठनम, गम से गमनम, लिख से लेखनम। जैसे इसके हमने वाक्य किए हैं, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, मह्यम पठम रोचते। मुझे विद्यालय जाना अच्छा लगता है, मह्यम विद्यालयम गमनम रोचते। लेख लिखना भी एक कला है, लेख लेखनम अपि एका कला अस्ति। तत्पश्चात हम अब पाठ्यक्रम में जो निर्धारित जो कृदंत प्रत्यय हैं, जो धातुओं के साथ वे हम करने जा रहे हैं। अब जैसे भू धातु है, तुमन का भवितुम, तबियत का भवितव्य, अनियर का भवनीय, यत का भव्य, ल्युट का भवनम। एक बार वो देखिए, भू का तुमन भवितुम, तबियत भवितव्य, अनियर भवनीय, यत भव्य और ल्युट का भवनम। तत्पश्चात अस धातु का भी ये सेम ही होते हैं, भू धातु और अस धातु के। ये भी देखो, अस का भवितुम, तबियत भवितव्य, अनियर भवनीय, यत का भव्य और ल्युट का भवनम। अब है ब्रज धातु, ब्रजितुम, ब्रजितव्य, ब्रजनीय, ब्राज्य, ब्रजनम। यहाँ पर ये देखिए ना, ब्राज्य, यानी जैसे आ की मात्रा लगती है ना, ऐसे वो है ना, ब्रज था ना, आ की मात्रा लग गई, ब्राज्य, ऐसी ये ब्रजनम। ऐसी खाद धातु है, खादितुम, खादितव्य, खादनीय, खाद्य और खादनम। ये एक बार देखिए, खादितुम, खादितव्य, खादनीय, खाद्य और खादनम। तत्पश्चात क्री धातु, ये देखिए, कर्तुम, कर्तव्य, करणीय, कार्य, कर्णम। एक बार वो देखिए, कर्तुम, कर्तव्य, करणीय, कार्य, कर्णम। तत्पश्चात हम अब आते हैं ज्ञा धातु तुमन प्रत्यय, ज्ञातुम, तबियत ज्ञातव्य, अनियर ज्ञानीय और यत ज्ञेय और ल्युट ज्ञानम।
ज्ञातुम, ज्ञातव्य, ज्ञानीय, ज्ञेय और ज्ञानम। इसका ये देखिए दंड धातु है, दंडयितुम, दंडयितव्य, दंडनीय, दंड्य, दंडनम। दंडयितुम, दंडयितव्य, दंडनीय, दंड्य, दंडनम। एक अपठ धातु, पठितुम, पठितव्य, पठनीय, पाठ्य, पठनम। हस धातु है, हसितुम, हसितव्य, हसनीय, हास्य, हसनम। एक और वो देखिए हस धातु का, हसितुम, हसितव्य, हसनीय, हास्य, हसनम। भुज धातु है, भोक्तुम। इसमें यह ध्यान देना वाली बात है, भुज का बन जाएगा भोक्तुम। ऐसे ही भोक्तव्य, भोजनीय, भोज्य, भोजनम। मतलब यहाँ पर ये का आएगा भोक्त, ये तुमन में भोक्तुम, ऐसे तबियत में भोक्तव्य। बाकी जगह ये बहुत सिंपल ही ऐसे ही चलेगा, भोजनीय, भोज्य और भोजनम। तत्पश्चात दा धातु है, दातुम, दातव्य, दानीय, देय और दानम। ये देखिए दातुम, दातव्य, दानीय, देय और दानम। तत्पश्चात अब हम आते हैं पा धातु का तुमन, पातुम, तबियत, पातव्य, अनियर, पानीय, यत, पेय और ल्युट, पानम। पातुम, पातव्य, पानीय, पेय और पानम। लिख धातु, लेखितुम, लेखितव्य, लेखनीय, लेख्य, लेखनम। लेखितुम, लेखितव्य, लेखनीय, लेख्य, लेखनम। घ्रा धातु, घ्रातुम, घ्रातव्य, घ्रानीय, घ्रेय और घ्रानम। एक और ये देखिए, घ्रातुम, घ्रातव्य, घ्रानीय, घ्रेय और घ्रानम। हन धातु, हंतुम, हंतव्य, हननीय और यहाँ पर ये देखिए बध्य है। यहाँ पर ये बड़ा ध्यान देने वाली बात है, हंत का यत प्रत्यय बध्य है, आगे ये है ल्युट हननम। फिर है ग्रह धातु, गृहीतुम, तबियत में ग्रहीतव्य, ग्रहणीय, ग्राह्य, ग्रहणम। यहाँ पर ये देखिए ग्रह धातु का जो तुमन है ना, ये गृहित तुम बनेगा। बाकी यहाँ पर ये देखो ना, ग्रह, गै में रह की मात्रा, गै में रही आता है, ग्रहीतव्य, ग्रहणीय, ग्राह्य, ग्रहणम। तत्पश्चात गम धातु, गंतुम। अब मां की जगह में नया आ जाता है गंतुम, गंतव्य, फिर ये सिंपल आगे गमनीय, गम्य, गमनम। गंतुम, गंतव्य, गमनीय, गम्य और गमनम। तत्पश्चात जी धातु, जेतुम, जी का जेतुम, जेतव्य, जैनीय, जेय और जैनम। तत्पश्चात श्रु का श्रोतुम, श्रोतव्य, श्रवणीय, श्रव्य, श्रवणम। श्रोतुम, श्रोतव्य, श्रवणीय, श्रव्य और श्रवणम। तत्पश्चात गै धातु है, गातुम, गातव्य, गानीय, गेय और गानम। गातुम मतलब तुमन, ये तबियत है, गानीय ये अनियर है, गेय ये यत है और ये गानम। तो हमने यहाँ पर जो है पाठ्यक्रम में जो निर्धारित धातुएं थी उनको हमने ये इनके प्रत्यय बना लिए हैं। अब हम इसकी अभ्यास माला पर आते हैं। अधोलिखित कृदंत प्रत्यय से संबंधित प्रश्नों में से किन्हीं दो के सही उत्तर चुनिए। अब जैसे भू धातु है, भू धातु में तुन प्रत्यय लगाइए। आप यहाँ पर देखो तुन प्रत्यय में यहाँ पर का में भवितव्य लिखा है, भवितुम, भव्य और भवनीय। तुमन यानी ये बनेगा खा भवितुम। हल धातु में यत प्रत्यय लगाइए। अब यहाँ पर देखो का में हसितुम लिखा, हसितव्य लिखा, हसनीय और हास्य, यानी ये यत का हास्य, ये वाला उत्तर है इसका, घा इसका उत्तर में। ज्ञानीय शब्द में कौन सा कृदंत प्रत्यय है? यहाँ पर देखिए तुमन लिखा है, अनियर लिखा है, यत और तबियत, यानी ये जो है ज्ञानीय का ये अनियर है। तो इस प्रकार ये इसका खा उत्तर है। अब है निम्नलिखित किन्हीं चार धातुओं के साथ यथानिश्चित प्रत्यय लगाइए। दंड के साथ यत लगाइए, पा के साथ अनियर लगाइए, क्री के साथ तवित लगाइए, अस के साथ ल्युट लगाइए, दा के साथ तुमन लगाइए। तो इस प्रकार पेपरों में का ये ढंग है। तो इति शुभम। प्रिय साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417347739 पर सुझाव लिखिए। कृपया हमारे चैनल सलील कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।